अस्सलाम वालेकुम। हम प्रैक्टिकल की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसमें नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्पेसिमन को आइडेंटिफाई करने के लिए डाइकोटोमस की कैसे कैसे बनाते हैं और उससे किसी स्पेसिमन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगला मरहला हमारा ये है कि हम डाइकोटोमस की से जब किसी स्पेसिमन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में भी और प्रैक्टिकल नोटबुक में भी। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने 2 कॉलम बना लेने जैसे ये मैंने बनाए हैं और एक तरफ आप वो चीज़ें लिखेंगे जो आपको डाइकोटोमस की से समझ में आई हैं और एक तरफ आप लिखेंगे कि उससे आप नतीजा क्या निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डाइकोटोमस की में सबसे पहला जो पॉइंट लिखा, हमने कहा कि देखें कि वर्टिब्रल कॉलम है कि नहीं, येस और नो। अगर तो नो है तो आपने इधर लिख दिया कि नो वर्टिब्रल कॉलम। इससे आपने नतीजा क्या निकाला है? इससे आपने ये नतीजा निकाला है कि ये कोई जो स्पेसिमेन आपको दिया गया है ये कोई इन्वर्टिब्रेट है, यानी ऐसा कोई एनिमल है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। अब जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो ज़ाहिर है बहुत सारी तरह के हैं, कीड़े हैं, गोल भी हैं, चिपटे भी हैं। अच्छा, फिर आपने एक करैक्टरिस्टिक ले लिया कि ये कोई जो इन्वर्टिब्रेट है वो कोई राउंड है या राउंड नहीं है, या आपने एक और करैक्टर जैसे आप कहते होते हैं कि शेल, इसका शेल है कि नहीं है। तो स्पेसिमेन आपको जो मिला है ना वो है लिवर फ्लूक फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके बाहर जो है वो शेल नहीं है। अगर शेल नहीं है तो ये कोई इन्वर्टिब्रेट है जो कि मोलस्का से नहीं है, ये नॉन मोलस्कन है। ठीक है, यूँ लिख सकते हैं आपके, ये नॉन मोलस्कन यानी जो भी इन्वर्टिब्रेट है ये मोलस्का का मेंबर नहीं है। अच्छा, फिर आपने तीसरा जो करैक्टर लिखा वो डाइकोटोमस की में, उसमें आपने कहा कि क्या ये राउंड है या ये डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड है। तो आपने देखा कि वो राउंड नहीं है, गोल नहीं है, बल्कि चिपटा है। अगर चिपटा है तो आप लिख देते हैं कि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, या आप इसको लिखते हैं कि ये कैसा है, फ्लैट है, फ्लैट। तो अगर आपको ये वाला करैक्टर नज़र आ गया डाइकोटोमस की में, आपने ये ढूंढ लिया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कोई फ्लैट वर्म है। फ्लैट वर्म यानी चिपटा कीड़ा है। जो भी फ्लैट वर्म्स हैं वो किस फाइलम से होते हैं? वो होते हैं प्लेटीहेल्मिन से। तो इसका मतलब है कि ये कोई प्लेटीहेल्मिन्थीस का मेंबर है, जो क्योंकि ये फ्लैट है यानी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। अब प्लेटीहेल्मिन्थीस में अगर आप देखें तो बहुत सारे ज़ाहिर है उसके मेंबर्स हैं। अब उनमें से पता नहीं क्या है ये, क्योंकि उसमें टेपवर्म भी है, उसमें लिवर फ्लूक भी है और भी बहुत सारे चिपटे कीड़े हैं। तो अब आपने कैसे पहचानना है कि ये लिवर फ्लूक ही है? तो अगला आप करैक्टर क्या ले लेते हैं कि क्या ये इसकी बॉडी जो है वो रिबन लाइक है? तो इसकी बॉडी जो है वो रिबन लाइक नहीं है, नो रिबन लाइक। ठीक है, तो बॉडी जो है वो रिबन लाइक नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये है लीफ शेप्ड। लीफ शेप्ड, ये आपने ये जो डाइकोटोमस की में जो करैक्टर लिया वो लिया उसकी शेप का, तो इससे ये कन्फर्म हो गया कि ये क्या है, ये लिवर फ्लूक है। अब पहला करैक्टर ऐसा है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि ये कोई ये लिवर फ्लूक है। लेकिन आप इसी पे इक्तफ़ा नहीं करेंगे, बल्कि आपने कोई एक आध और भी करैक्टर या 2 करैक्टर ऐसे ढूंढें जिससे कन्फर्म हो कि ये लिवर फ्लूक ही है। तो आपने एक और करैक्टर ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर लिवर फ्लूक को देखा हो ना तो उसके ऐसा उसकी शेप जो होती है वो ऐसी लीफ की शक्ल की होती है, और इधर इसके ना एक शक्कर होता है जिसको ओरल शक्कर कहते हैं। ठीक है, और इधर भी एक वेंट्रल सरफेस पर भी एक शक्कर होता है, इसको कहते हैं वेंट्रल शक्कर। ठीक है, ये 2 चीज़ें ऐसी मिल गई हैं जिससे आपको पता चलेगा। एक तो शेप से पता चल गया लिवर फ्लूक है, दूसरा ये कि इसके पास क्या है, ओरल शक्कर है। या आप शक्कर्स लिख देंगे तो दोनों, इसका मतलब है आपने दोनों देख लिए। तो इससे कन्फर्म हो गया कि ये जो आपको दिया गया है वो लिवर फ्लूक ही है, जो जिसका नाम है
फैसियोला हेपेटिका। ये अब आपने याद रखना है लिखने का तरीका ना, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी ये बताया था कि जेनेरिक नेम जो होता है उसको कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और स्पेसिफिक नेम को स्मॉल लेटर से, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, इकट्ठा अंडरलाइन नहीं करना। और हिपैटिका का एच जो है उसको स्मॉल लिखेंगे। तो इस तरह आपने जो जो आपको स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए जाएंगे वो आपने इस तरह नोटबुक में लिखने हैं। और ये जो डायग्राम है ये उस खाली वाले पेज पर बनाएंगे जिस पर लाइनें नहीं होती। इसी तरह अगर आप और कोई करैक्टर, कोई और स्पेसिमेन आपको दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लिजर्ड दे देते हैं कि इसको स्पेसिफाई करें, या कोई भी रेप्टाइल है, तो पहला जो आपने जैसे करैक्टर लिखा तो आपने ये देखा कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ये आपने डाइकोटोमस की से देख लिया। अब इसका आपने नतीजा क्या निकाला, इसका मतलब है कि ये कोई वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि क्या इसकी बॉडी के ऊपर क्या है, क्या कि इसके ऊपर फर है या नहीं है। फर, तो आपने देखा कि इसके ऊपर फर नहीं है, तो ये क्या है, ये नॉन मैमेलियन है, ये मैमल तो नहीं हो सकता, जो भी ये स्पेसिमेन है ये नॉन मैमेलियन है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये अब क्या हो सकता है, बर्ड भी हो सकता है, कोई मछली हो सकती है, या कोई एम्फीबियन हो सकता है। अच्छा, इन सब को आप निकालते जाएं अब। अच्छा, अब इसके बाद आप देख लें अगर ये मैमेलियन नहीं है तो ये हो सकता है कि बर्ड हो। तो आप देखेंगे आपके फीदर्स हैं कि नहीं, तो फीदर्स नहीं है, इसका मतलब है ये नॉन एवियन है, यानी ये बर्ड नहीं है, बर्ड नहीं है। तो अब क्या बच गए हैं, अब बच गए हैं मछलियाँ, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। तो अब हम देख लेते हैं कि स्किन जो है, स्किन कैसी है। आपने वो देखी है कि वो जो डाइकोटोमस की जब आप बना रहे हैं तो करैक्टरिस्टिक साथ साथ देखते जा रहे हैं, तो इसकी जो स्किन है वो ड्राई है। अगर तो ये मॉइस्ट है तो इसका मतलब है ये मछली भी हो सकती है, एम्फीबियन भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इसकी स्किन ड्राई है तो इसका मतलब है कि ये कोई क्या है, ये एक रेप्टाइल है। अच्छा, अब इसका, अब रेप्टाइल ये तो पता चल गया कि ये रेप्टाइल है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एक लिजर्ड है या कौन सी वाली लिजर्ड है। अच्छा, अगर तो इसका साइज़ जो है वो लार्ज साइज़ है तो इसका मतलब है कि ये वो वाली लिजर्ड है जो स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड है, ये डेजर्ट में हमारे जो होती है यूरोमेस्टिक्स जिसको हम कहते हैं, तो वो लार्ज साइज़ तो ये नहीं है, इसका लार्ज साइज़ नहीं है, इसका मतलब है कि ये डोमेस्टिक लिजर्ड, ठीक है, ये जो हमारे आम घरों में पाई जाती है। इस तरह आपने करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिख देने, कम से कम 5 स्पेसिमन ऐसे जो आपकी लैब में अवेलेबल हों, जो प्रिजर्व किए हुए, तो उनमें से आपने इनके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नोट करके, तो इस साइड पर जो लाइनों वाला पेज है उस पर आप लिख देंगे, और जो प्लेन वाला पेज होगा उस पर आपने फिर उसकी डायग्राम बनानी होगी।